अभी के कुछ जो नेता हैं जो अब बगावती तेवर दिख रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं जयराम महतो पर कि पैसे लेकर वो टिकट बंटवारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? बाहरी भीतरी का नारा दे रहे थे कि बाहरी भीतरी यूपी बिहार वाले आके यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आपके कई उम्मीदवार हैं जो बाहरी है, उसे भी उम्मीदवार बनाए। क्या वो नारा खत्म है? फरजान खान पर जो आरोप लगा रहा है ना, उनको पहले वो अपना खतियान लेके आए, उसके बाद फरजान का खतियान हम देंगे। वो हमसे ले ले फरजान भाई का खतियान, जो फरजान भाई बाहरी है कि लोकल है। पार्टियां 14 लोकसभा का सीट लड़ती है, इंडिया गठबंधन एक सीट मुसलमान को नहीं देती है। उसके बाद मुसलमान 70 साल से उसका झंडा ढो रहा है, और हम 8 सीट में लड़ते हैं, 1 सीट इखलाक अंसारी को देते हैं, और 84,000 वोट लाता है, एक धनबाद का चेहरा बना। आज जब भी कभी देख लीजिए, लोक विधानसभा का चुनाव का देख लीजिए, कांग्रेस 2 सीट दी, जेएमएम भी हमको लगता है 2 से 3 सीट दी होगी, लेकिन हमने 7 सीट दिया। तो मुस्लिमों को इज्जत कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, जेएमएम दे रही है, हमारी पार्टी दे रही है। तो क्यों नहीं हमारे साथ जुड़े? आज सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक बना के रखा गया है। मुसलमान को प्रखंड अध्यक्ष या ज्यादा से ज्यादा जिला अध्यक्ष बहुत मुश्किल से 1-2 होंगे, उनसे आगे उनको बढ़ा नहीं दिया जाता है। मालूम है इससे आगे बढ़ेगा, चुनाव लड़ेगा, मुसलमान के लिए बात उठाएगा, इसके लिए उनको दबाया जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ बेवकूफ़ बना के अभी तक मुसलमानों को वोट लिए, लेकिन जयराम भाई की पार्टी में देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं ना कहीं आप आते हैं। आपके जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। वो उनका कहते हुए शायद से 30 सेकंड का वीडियो है, उसमें कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप सर पर नहीं बैठा के चलना। देखिए हमारे साथ JBKSS JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख शाहिद जी, जो बगोदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जो कांग्रेस के पहले नेता थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद कुछ नाराज दिख रहे थे। क्या वो नाराजगी अभी तक बरकरार है या अभी JLKM में ही हैं आप? नहीं, हम केम में ही है, और नाराजगी नहीं है। और हमको खुशी है, कहीं ना कहीं हमारे लोग को ही टिकट मिला, और हम लोग JBKSS के सच्चा सिपाही है। हम लोग टिकट के भूखे नहीं है, टिकट के लालची नहीं है। जो टिकट का लालची रहता है उसको नाराजगी होती है, और जो पार्टी का ओरिजिनल सिपाही है उसको कोई लालच नहीं रहना चाहिए, और उसको पार्टी के लिए मेहनत करना चाहिए। आज देखिए रिजवान भाई का आज नॉमिनेशन था, और हम भी 2-3 घंटे से ही हैं, और उन्हीं के लिए आए थे। चौरसिया जी का भी नॉमिनेशन था, इसीलिए हम बगोदर से आज आए थे। तो आप काफ़ी तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन किसी और पार्टी से उठाकर उसे उम्मीदवार बना देना, जो जो आप लगातार मेहनत कर रहे थे, क्या कुछ बीता होगा आप पर जब ये पता चला? बीता तो कुछ नहीं, बीतेगा क्या? ऐसा थोड़ी है कि हम अगर चुनाव नहीं लड़े तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना मेहनत पहले करे थे उससे ज्यादा और बढ़ चढ़ के करेंगे। हो सकता है पार्टी को लगेगा तो 29 में चुनाव लड़ाएगी। वो तो आला कमान का जो फैसला वो मेरे सराखों पे है, और उन्होंने जो फैसला लिया वो बेहतर फैसला लिया है। इससे कहीं से हमको कोई तरह से इतराज नहीं है, हमसे कोई नाराजगी हम इसके लिए नहीं है। क्या आप डॉक्टर साहब के लिए मेहनत करेंगे बगोदर में? डॉक्टर साहब तो छोड़िए, सबके लिए मेहनत कर। देखिए आज रिजवान भाई का नॉमिनेशन था, यहाँ भी आए। चौरसिया जी का नॉमिनेशन था, वहाँ भी गए। टाइगर जयराम महतो जी का नॉमिनेशन था डुमरी में, वहाँ भी गए। तो झारखंड में जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार जो उठे हैं, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ हमसे जो बन पा रही है, हमसे जो मदद हो पा रही है, हमारे लोगों से जो मदद हो पा रही है, वो हम कर रहे हैं। आप ही के कुछ जो नेता हैं जो अब बगावती तेवर दिख रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं जयराम महतो पर कि पैसे लेकर वो टिकट बंटवारा कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए हमारा नेता तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी से हर आंदोलनों में वो दिख रहे थे, जहां भी कार्यक्रम हो रहा था, कोई भी आंदोलन वहां रहता था, लेकिन जब टिकट बंटवारे हुए उसका नाम नहीं आया। उसके बाद से ये बगावती तेवर दिखने लगे और वो आरोप लगा रहे कि पैसे पर टिकट दिया जा रहा है, जैसे अन्य पार्टी से लाया जा रहा है। अगर उनका कहना है कि हमारे ही कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए जो ये बात बोल रहे हैं उनको कम से कम हमसे सीख लेना चाहिए। हम 2 साल पार्टी में कंटिन्यू मेहनत किए हैं, और हम पार्टी में बड़ा पोस्ट में भी हैं, और जयराम भाई के साथ में ज्यादा हम देखे जाते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो हमको टिकट नहीं मिला, तो जैसा हमको नाराजगी नहीं हुई, ऐसे बाकी लोगों को भी नाराजगी नहीं होना चाहिए। और हमारे जितने प्रत्याशी उठे उनके लिए उनको मदद करना चाहिए, उनको चुनाव जिताना चाहिए। टाइगर जयराम महतो को इस बार हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। आज झारखंड आप देख रहे हैं 24 साल का हो गया, अभी तक का यहाँ कोई नीति नियम सिस्टम कुछ भी नहीं बना है। आप देख रहे हैं हम लोग 1932 खतियान या स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके लिए हम लोग को अगर टाइगर जयराम महतो जी जीतते हैं तो हमको लग रहा है ना 24 साल पे हम लोग इस बार 5 साल भारी रहेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय से आप आते हैं। आपके जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। वो उनका कहते हुए शायद से 30 सेकंड का वीडियो है, उसमें कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप सर पर नहीं बैठा के चलना है। देखिए कहीं ना कहीं वो वीडियो हम भी देखे हैं, लेकिन अब उसमें सच्चाई है कि क्या? अभी तो चुनाव का समय है, चुनाव खत्म होने के बाद उसमें पार्टी जांच करेगी। अगर वो सही निकलता है तो उन पर उचित कार्रवाई होगा। उसमें चाहे हम रहे चाहे वो रहे, कोई भी रहे, किसी के लिए कोई गलत नहीं बोल सकता। चाहे कोई भी समुदाय करे, चाहे मुस्लिम समुदाय रहे या महतो समुदाय रहे, यादव समुदाय रहे, कोई समुदाय को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। सब हमारे लिए एक है।
अगर वो बोले हैं तो उसका जांच होगा, लेकिन अभी चुनाव का समय, अगर हम जांच में जाते तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? लगभग कितने सीटों पर अभी तक चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे ही टिकट अनाउंस कर रहे हैं, विरोध भी होता जा रहा है। यहाँ तक ये देखा जा रहा है कि अभी उम्मीदवारों की आप घोषणा कर रहे हैं, फिर चेंज कर दे रहे हैं। ये चेंज की प्रक्रिया क्या है? पहले से मंथन नहीं किया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। लोकसभा में आप देखेंगे बड़ी पार्टियां भी की, बड़ी पार्टियां भी बहुत सारे लोग ज्यादा ही कर रहे हैं। बड़ी पार्टियां भी बहुत सारे लोग जो टिकट जिसको नहीं मिला वो दूसरे पार्टी में गए। तो मेरा कहना है, मीडिया बंधु से आपसे मेरा ये कहना है, कम से कम ये सवाल बीजेपी से भी कीजिए, जेएमएम से भी कीजिए, उसके बाद हम लोग से कीजिए, क्योंकि हम लोग छोटी पार्टी हैं और छोटी पार्टी को बहुत सोच सोच के एक एक कदम रखना पड़ रहा है हम लोग। आप लोग बाहरी भीतरी का नारा दे रहे थे कि बाहरी भीतरी यूपी बिहार वाले आके यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आपके कई उम्मीदवार हैं जो बाहरी है, उसे भी उम्मीदवार बनाए। क्या वो नारा खत्म हो गया आप लोगों का? हम लोग का कोई बाहरी नहीं है। बाहरी अगर है तो कांग्रेस में है, जेएमएम में है, बीजेपी में। अगर आप एक आदमी का आरोप लगाना, कोई आरोप किसी पे कोई लगा सकता है, आरोप को सिद्ध कर दीजिए ना। आरोप, अब हम डकैत, हमको बोलिए आप डकैती किए तो उसको सिद्ध कीजिएगा, तभी प्रूफ होगा हम किए हैं। अब ऐसे किसी को बोल देना, अगर मेरा कोई भी कैंडिडेट अगर झारखंडी नहीं होगा, आप जो बोलेंगे हम मानने के लिए तैयार है। फरजान खान पर आरोप लगता है कि वो झारखंडी नहीं है। फरजान खान पे जो आरोप लगा रहा है ना, उनको पहले वो अपना खतियान लेके आए, उसके बाद फरजान का खतियान हम देंगे उसको। वो हमसे ले ले फरजान भाई का खतियान, जो फरजान भाई बाहरी है कि लोकल है। तो शाहिद जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कितने सीटों पर आप लोग चुनाव जीत रहे हैं या मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इस बार हमारी सरकार बन रही है, जीतने की बात तो छोड़िए। ऐसा ही लोकसभा में सब बोलते जयराम मातो 50,000 वोट लाएगा, उससे ज्यादा नहीं लाएगा, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। भले चुनाव पेपर वर्क में नहीं जीते, लेकिन जनता के दिल में उन्होंने चुनाव जीता है। आज 3-3 पार्टियां मिलकर लाते हैं 3,70,000 वोट, जयराम भाई अकेले लाते 3.5 लाख वोट। इंडिया का बीजेपी और असू मिलकर लाते हैं 4 लाख कुछ वोट। उसको डिवाइड कीजिए ना, जयराम भाई का वोट देखिए, तो कहीं ना कहीं जयराम भाई जीता, हरा नहीं है। जबकि उनके पास धनबल था, उनकी सरकार थी, ये गरीब का बेटा, इनके पास कुछ नहीं था। माड़ भात खा के चुनाव लड़के 3.5 लाख वोट लाया। बोलने के लिए जब भीड़ दिखती है, जब रौला दिखता है तो पता चलता है वो गरीबों का पार्टी। वो भीड़ है ना, वो पैसे की भीड़ नहीं है। आज देखिए रिजवान भाई के लिए जो आए ना, वो सब अपने से पैसा लगा के आए, कोई पैसे की भीड़ नहीं होती। माले के उम्मीदवार हैं विनोद सिंह वहाँ बगोदर से, क्या कुछ कहेंगे? उसका कार्यकाल कैसा रहा? अभी बगोदर से आते हैं, वो भी आज अपना नॉमिनेशन करवाए। देखिए, 35 साल से उनकी मतलब विधायकी चल रही है। बीच में 5 साल के लिए 14 में हटे हुए थे, लेकिन वहां बगोदर में दूसरा विकल्प ही नहीं था। सिर्फ एक माले थी, दूसरा बीजेपी था। तो खास करके वो मुस्लिम समुदाय के वोट से जीतते हैं। उनका वोट मात्र 2400 वोट है, ठीक है। और हमारा कम से कम 1 लाख है, हम 1 नंबर पे ही हैं। 20.3 पॉइंट हमारा वोट है, उसके बाद 19 पॉइंट महातो का आता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपको ही पता, मुस्लिम बीजेपी को बहुत कम वोट देती है, तो मजबूरन उसको देती थी। अब तीसरा विकल्प आ गया, हमारा जेल कैंप का विकल्प आ गया। और इस बार हमारा कैंडिडेट बगोदर से 100% जीत रहा है। और हम लोग इस बार जयराम मातो को बगोदर से एक तोहफा देंगे। देखिए, हमारा कैंडिडेट सलीम अंसारी इस बार बगोदर से जीत के आएगा। लेकिन एक और आरोप लगता है जयराम मातो कि वो अपने तो नेता बनना चाहते हैं, लेकिन किसी और अपने पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता है नेता, उसे बनना नहीं देना चाहते हैं। आज अगर बनने देना नहीं चाहते ना, तो रिजवान क्रांतिकारी, अब सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, अगर ये बात रहता ना, तो रिजवान भाई को आज कल्पना सोरेन के सामने खड़ा नहीं होने मिलता। आज कहीं ना कहीं चेहरा बने हैं, ऐसा नहीं बने नहीं दिया जा रहा है। मोतीलाल जी टुंडी से लड़ रहे, नहीं बन दिया गया। देख लीजिए उसको क्या बोलते हैं, संजय मेहता को देखिए, भले वो तो गद्दार निकला पार्टी का, लेकिन चेहरा नहीं बना। वो 700 वोट लाए थे जब अकेले चुनाव लड़े थे, तो और हमारे पार्टी से लड़े तो 1.5 लाख वोट लाए। तो कहीं ना कहीं चेहरा बने, तभी तो पब्लिक 1.5 लाख वोट दिया। तो ये कहने की बात है, ये सब अफवाह है, इस पर हम लोग को नहीं जाना चाहिए। आपकी पार्टी एकजुट है अभी? अगर एकजुट नहीं रहती तो आज रिजवान भाई के लिए हम नहीं आते, जयराम भाई के लिए रिजवान भाई नहीं जाते। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है, सब हम लोग एक हैं। झगड़ा तो भाई भाई में भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, लेकिन हर जगह सुलह तो होते ही है। पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है आपकी? एकदम 100% मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आज कुछ लोग बोल रहे थे गांडे में भीड़ कम थी, रिजवान भाई जीतेंगे नहीं जीतेंगे। 1-2 सभा जयराम भाई को होने दे लीजिए, उसके बाद समीकरण आपको अलग तरीका का। वो अपने चुनाव में बिजी हो जाते हैं, किसी अन्य प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए नहीं जा पाते। कितना असर पड़ेगा? नहीं जा पाते थे, वो लोकसभा में कहीं नहीं जा पाए। ये विधानसभा है और उनको जाना ही पड़ेगा। और खास करके यहाँ बड़े चेहरे के साथ हम लोग टकरा रहे हैं। आज उनके पास धनबल है, हमारे पास धनबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास मुद्दे हैं, तो इसके लिए जयराम भाई गांडे में सभा करेंगे। और सभा करने के बाद आपको पूरा समीकरण इस बार चेंज दिखेगा गांडे का। अल्पसंख्यक समुदाय से आप आते हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? जो युवा अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या वो जेएलकेएम के साथ है? एकदम जेएलकेएम के साथ है। आज देख लीजिए, सब जितने भी युवा हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आज क्यों नहीं रहेंगे। आज बड़ी बड़ी पार्टियां 14 लोकसभा का सीट लड़ती है, इंडिया गठबंधन 1 सीट मुसलमान को नहीं देती है। उसके बाद मुसलमान 70 साल से उसका झंडा ढो रहा है।
और हम 8 सीट में लड़ते हैं, 1 सीट इखलाक अंसारी को देते हैं और 84,000 वोट लाता है, और एक धनबाद का एक चेहरा बनता है। आज अभी का भी देख लीजिए, लोक विधानसभा का चुनाव का देख लीजिए, कांग्रेस 2 सीट दी, जेएमएम भी हमको लगता है 2 से 3 सीट दी होगी, लेकिन हमने 7 सीट दिया। तो मुस्लिमों को इज्जत कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, जेएमएम दे रही है, हमारी पार्टी दे रही है। तो क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ेंगे? आज सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक बना के रखा गया है। मुसलमान को प्रखंड अध्यक्ष या ज्यादा से ज्यादा जिला अध्यक्ष बहुत मुश्किल से 1-2 होंगे, उनसे आगे उनको बढ़ा नहीं दिया जाता है। मालूम है इससे आगे बढ़ेगा, चुनाव लड़ेगा, मुसलमान के लिए बात उठाएगा, इसके लिए उनको दबाया जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ बेवकूफ बना के अभी तक मुसलमानों को वोट लिए, लेकिन जराब भाई की पार्टी में देखिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं ना कहीं बड़े पोस्ट में हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ शेख शाहिद जी, जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं जेएलकेएम के। इनसे चर्चा कर रहे थे कि मौजूदा वक्त में जेएलकेएम की क्या स्थिति है, क्या टिकट बंटवारे के बाद वो बिखर गई या एकजुट है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जोहार।